देखिए, खूबसूरती दो तरह की होती है, एक मन की खूबसूरती और एक शरीर की खूबसूरती। हम जिस खूबसूरती की बात करेंगे वो आपके शरीर की खूबसूरती है, आपका फिजिकल अपीयरेंस है, और ये एक संभावना है। ऐसा नहीं है कि इस लग्न के लोग हमेशा सुंदर ही होंगे या कम सुंदर होंगे। ये एक संभावना है कि इस लग्न के लोगों के खूबसूरत होने की संभावना ज्यादा होती है। और ये खूबसूरती जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो शारीरिक खूबसूरती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि खूबसूरती से किन ग्रहों का संबंध है। देखिए, खूबसूरती के लिए मुख्य रूप से चंद्र, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा व्यक्ति के सौंदर्य का मुख्य कारण होता है और बुध से यह सौंदर्य लंबे समय तक बना रहता है। बुध को शिल्पकार कहते हैं। बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी शारीरिक बनावट, ये जो क्लास पैदा होता है ब्यूटीफुलनेस का, ये बुध से पैदा होता है, क्योंकि बुध को शिल्पकार कहा जाता है। और बुध युवराज है, यानी उम्र कितनी भी हो जाए आपका सौंदर्य बना रहेगा। शुक्र रूप और सौंदर्य को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत कर देता है। शुक्र वाले हो सकता है बड़े सुंदर ना हो, लेकिन बड़े ग्लैमरस होते हैं। उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ गजब तरीके से आकर्षित हो जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी दो ग्रह अगर मजबूत हों तो व्यक्ति खूबसूरत होता है। व्यक्ति का जो शारीरिक व्यक्तित्व है वो बहुत गजब का होता है। देखिए, फिर आपको बता दें कि किस लग्न के लोग कितने सुंदर होते हैं, ये एक संभावना है। उसमें ग्रहों की भूमिका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन हम आपको एक संभावना बता रहे हैं कि किस लग्न का व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, कितना खूबसूरत होता है। मेष लग्न की बात करें तो यहां पर बुध कमजोर और चंद्रमा उत्तम ग्रह होता है। मेष लग्न के लोग मध्यम खूबसूरत होते हैं। अगर बुध और चंद्रमा का पॉजिटिव इफेक्ट मिल गया तो बहुत सुंदर हो जाएंगे, अन्यथा एवरेज खूबसूरत होते हैं। सुंदरता को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा व्यक्तित्व पाने के लिए इनको सफेद चंदन लगाकर स्नान करना चाहिए। इनकी खूबसूरती में बहुत अच्छा निखार पैदा होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए शुक्र और चंद्रमा दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए सामान्यतः वृषभ लग्न के लोग अच्छे खूबसूरत होते हैं। लापरवाही ना करें अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए, तो इनकी खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। सुंदरता के अलावा इनको अच्छा व्यक्तित्व भी मिले, इनकी पर्सनैलिटी कुल मिला जुला के अच्छी हो, इसके लिए इनको लिक्विड डाइट का सेवन ज्यादा करना चाहिए, तरल पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में बुध का जो प्रभाव है वो काफी होता है, लग्न का स्वामी है। तो मिथुन लग्न वाले लुक वाइज बहुत अच्छे होते हैं। इस लग्न के लोगों का व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है और साथ ही इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। कहा जाता है मिथुन नयने मदमते, यानी इनके नयन, इनकी आईज बहुत सुंदर होती हैं। आमतौर पर मिथुन लग्न वालों की ये पहचान है। सुंदरता की वृद्धि के लिए एक तो आप मीठा कम खाइए, नहीं तो आप मोटे होंगे, और सौंफ खाइए जितना ज्यादा खा सकते हैं, ताकि आपका आलस्य थोड़ा कम हो सके। देखिए, वैसे तो बुध का प्रभाव कुंडली पर ज्यादा होगा,
शुक्र का प्रभाव, चंद्र का प्रभाव ज्यादा होगा तो आप बड़े खूबसूरत, बड़े ब्यूटीफुल दिखाई देंगे। लेकिन लग्न की भी अपनी एक खासियत होती है। हालांकि एक सामान्य बात है, एक संभावना है कि किस लग्न का व्यक्ति कैसा होता है। कर्क लग्न की अगर बात करें तो कर्क लग्न के लोग बड़े कोमल और बड़े खूबसूरत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इस लग्न के स्वामी हैं। इनकी मुश्किल ये है कि ये लोग जल्दी मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अगर ये मोटे ना हो तो कर्क लग्न के लोग बड़े सॉफ्ट, बड़े कोमल से प्रेजेंट होते हुए दिखते हैं। खूबसूरती बनाए रखने के लिए इनको परफ्यूम्ड वाटर से, खुशबू वाले पानी से नहाना चाहिए, या हम यूं कह लें कि जल में गुलाब जल डालकर नहाइए और फास्ट फूड कम खाइए। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लोग दिखने में, खूबसूरती के मामले में सामान्य होते हैं। अब अगर बुध का प्रभाव आ गया, चंद्र का आ गया तो बहुत सुंदर भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जनरल बात यह है कि सिंह लग्न के लोग दिखने में, खूबसूरती के मामले में सामान्य होते हैं। लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत ताकतवर होता है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। खूबसूरती बढ़े और इनका व्यक्तित्व और निखरे, इसके लिए इन्हें नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या लग्न, बुध इस लग्न का स्वयं स्वामी है, जरा भी बेहतर होगा, खूबसूरती देगा। ये लोग दिखने में नॉर्मली खूबसूरत होते हैं, परंतु ये अपने व्यक्तित्व पर और अपनी खूबसूरती पर ध्यान नहीं देते, या स्थितियां जीवन में ऐसी आती हैं कि इसके लिए इनको समय नहीं मिलता। कन्या लग्न वालों को नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, क्योंकि कन्या लग्न वाले नहाने से बड़ा भागते हैं। और साथ ही साथ कन्या लग्न वालों की जो स्किन होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो हर तरीके का कॉस्मेटिक्स इनको सूट नहीं करता। इसीलिए सौंदर्य प्रसाधन का कम प्रयोग करिए, सोच समझ के प्रयोग करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर बता दूं कि हम जो बता रहे हैं ये एक सामान्य सी बात है, एक जनरल इंटरप्रिटेशन है कि अलग अलग लग्नों के लोग कितने खूबसूरत हो सकते हैं। हालांकि लग्न के अलावा लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव है, या लग्न का जो स्वामी है वो किस नवांश में गया है, उस नवांश का ग्रह कौन सा है, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु लग्न वालों की खूबसूरती कैसी होती है। तुला लग्न के लोग दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। शुक्र भी अच्छा, चंद्र भी अच्छा और बुध भी अच्छा, थोड़ा भी बेहतर होगा तो बड़े प्रेजेंटेबल होंगे। ये अपने व्यक्तित्व और अपनी सुंदरता को निखारने पर काफी समय खर्च करते हैं। तुला लग्न वाले बड़े ग्लैमरस भी होते हैं। अगर दिखने में एवरेज भी होंगे तो इतना ग्लैमर होगा कि आदमी उसी से प्रभावित हो जाएगा। आपको अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और खट्टी चीजें खाना आप थोड़ा कम करिए, क्योंकि ये आपकी स्किन पर बुरा असर डाल सकता है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न की अगर बात करें, वृश्चिक लग्न की अगर बात करें तो इनके पास खूबसूरती की मात्रा थोड़ी कम होती है। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि अगर चंद्रमा प्रभाव डाल दे, शुक्र प्रभाव डाल दे और यहां गुरु भी थोड़ा प्रभाव डाल दे, बुध भी प्रभाव डाल दे, तो बहुत विद्वान तो होते ही हैं, बड़े खूबसूरत भी हो जाएंगे। वैसे वृश्चिक लग्न वाले कम खूबसूरत होते हैं।
ये लोग अपनी खूबसूरती को लेकर काफी लापरवाह भी होते हैं। सामान्यतः ये पढ़ने लिखने में, ज्ञान के मामले में, बोलने में, बुद्धि बढ़ाने में ज्यादा भरोसा करते हैं और अच्छा भी है। वृश्चिक लग्न अगर आपका है तो आपको खाने पीने का और अपनी नींद का विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक लग्न वाले अक्सर कम नींद लेते हैं और आंखों के नीचे उनके डार्क सर्कल पड़ जाता है। जिसकी आंखों के नीचे आपको डार्क सर्कल ज्यादा दिखाई दे, आंख मूंद के कह दीजिए वृश्चिक, कर्क या मीन लग्न हो सकता है। इसकी संभावनाएं निश्चित रूप से बन जाती हैं, तो अपने खाने और सोने का ध्यान रखिए। धनु लग्न। धनु लग्न के जो लोग होते हैं ये मध्यम खूबसूरत होते हैं। लग्न का स्वामी होता है बृहस्पति। हालांकि बुध भी अगर उसमें ऐड ऑन हो जाए तो खूबसूरती बड़ी बेहतर हो जाती है। इनके पास अच्छी वाणी होती है, अच्छा व्यक्तित्व होता है जिसका इनको लाभ मिलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्रोध में इनका व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। धनु लग्न वालों को मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए और क्रोध जहां तक संभव हो कम से कम करना चाहिए। अगर आपका लग्न धनु लग्न है तो आप अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना लीजिए, जो कि आप बना सकते हैं कि आपके ऊपर सुंदरता के प्लस माइनस का कोई प्रभाव ना पड़े। अब आपको बताते हैं कि मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न वालों की खूबसूरती सामान्यतः कैसी होती है, किस तरह के ग्रह उनके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं और क्या होता है। वैसे तो अगर इंपैक्ट बहुत अच्छे ग्रहों का पड़ गया और सही समय में जन्म हो गया तो खूबसूरती तो मिल ही जाएगी, लग्न कोई भी हो। लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया क्या है, एक सामान्य जानकारी क्या है मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न की खूबसूरती की, आइए जानते हैं। मकर लग्न के लोग बड़े शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी आमतौर पर बड़ी अच्छी होती है, बड़ी प्रभावशाली होती है और ये लोग सामान्यतः जनरली अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं। लेकिन बीमारी से कभी कभी इनको समस्या भी हो जाती है। कभी कभी बीमारी से इनके चेहरे का जो ग्लो है वो कम हो जाता है। इनको दोपहर के भोजन में दही जरूर खानी चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए, जो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं वो आम तौर पर बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, लेकिन ओवरऑल जो इनकी पर्सनैलिटी है, इनका शरीर, इनका चेहरा, इनका व्यक्तित्व, इनके बोलने का तरीका, ये काफी शानदार होता है और इनकी आंखें बड़ी इंप्रेसिव होती हैं। आंखों से बात करना जानते हैं कुंभ लग्न के लोग, ऐसा देखा गया है। क्या ध्यान रखना है अपनी खूबसूरती के लिए? आपको देर रात तक जगने से और नशे की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें आपको बुरी तरह से परेशानी में डाल सकती हैं। मीन लग्न। मीन लग्न के लोग व्यक्तित्व और खूबसूरती के मामले में भाग्यशाली होते हैं, दिखते भी अच्छे हैं और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अक्सर इनका अहंकार, इनका क्रोध, इनकी जिद इनके व्यक्तित्व और खूबसूरती पर पानी फेर देता है। इतना अच्छा ज्ञान दिया है ईश्वर ने, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है और सामान्यतः खूबसूरत भी बनाया है, तो आप उसे खराब ना करें। अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखें और मीठा खाइए, मीठा बोलिए, मिश्री खाते रहिए, इससे आपको लाभ जरूर होगा।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।